गाइस 2026 की नई वाली फेसलिफ्ट मारुति सुजुकी की ब्रेजा का बेस मॉडल LXi टर्बो इंजन के साथ मैं आपको यहाँ पे सामने दिखा रहा हूँ। और अगर आपने टर्बो इंजन इस गाड़ी का लेते हो तो आपको बहुत सारे जो बेनिफिट है वो आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है। आपको 40% उसमें GST टैक्स लगती थी, बट इस गाड़ी को जब आप लेते हो तो आपको 28% का GST टैक्स है वो मात्र आपको इस गाड़ी पे देनी है, जिस कारण से ये गाड़ी लगभग आपको नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन से 90,000 रुपये आपको यहाँ पे सस्ती हो चुकी है। नई वाली इस गाड़ी की जो एक्शन कीमत है मात्र आपको 7,39,000 रुपीज पड़ती है। और अगर आप इसका नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन LXi बेस मॉडल खरीदते हो तो उसकी एक शोरूम कीमत आपको 8,29,000 रुपया पड़ जाएगी। डिफरेंस एक बार आप देख लो, काफी ज्यादा रखा गया। इसके साथ ही साथ जो फीचर्स है ना उसमें भी आपको इस गाड़ी में डिफरेंस है वो आपको देखने को मिल जाएगी। LXi बेस मॉडल जो नेचुरली एस्पिरेटेड आती है और ये जो आप हमारे सामने देख रहे हो LXi टर्बो पेट्रोल, इसमें आपको फीचर्स ज्यादा देखने को मिलेंगे। हर एक इन्फॉर्मेशन वन बाय वन करके मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि इस नई वाली गाड़ी में आपको क्या कुछ जो फीचर्स है उसमें आपको अपडेट कर दी गई है। तो सबसे पहले गाड़ी का जो भी फ्रंट लुक है उसे एक बार आप देख लो। पहले से और भी ज्यादा आपको यहाँ पे बोल्ड कर दी गई है, क्योंकि सामने अगर आप ये पैनल देखोगे ना कुछ ग्रे कलर के साथ, अब आपको यहाँ पे नई देखने को मिल जाती है। नीचे रेडिएटर ग्रिल ये पार्ट भी आपको यहाँ पे मैट फिनिश के साथ मिल जाती है। ऊपर में ये जो पैनल देख रहे हो सेम आपको ग्रॉस ग्रे कलर के साथ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सुजुकी का लोगो आपको वही 3D क्रोम के साथ आपको यहाँ पे दी गई है। हेडलाइट सेक्शन की ओर आते हो तो यहाँ पे ए पार्ट देखो वही पुराने के जैसा सिमिलर मिलती है। इंडिकेटर मिल जाएगी, एक छोटा सा पायलट लैंप भी दिया गया है, प्रोजेक्टर लाइट मिलती है। ए पार्ट भी आपको हेलोजन बल्ब के साथ ही आती है। और नया आपको यहाँ पे कंपार्टमेंट एड ऑन कर दिया गया, जो कि आपको यहाँ पे फॉग लैंप का हाउसिंग बेस मॉडल में आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। अब आ जाओ गाड़ी के साइड प्रोफाइल की ओर। साइड से जब इस गाड़ी की आप यहाँ पे लंबाई देखोगे तो वही सब 4 मीटर के अंदर 3995 mm के साथ आपको यहाँ पे लंबाई रखी गई है। हाइट भी आप देख लो काफी कमाल की आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इस बेस मॉडल में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे देखो आरबीएम आपको बॉडी कलर के साथ और नीचे मैट फिनिश का यूज देखने को मिल जाएगी। और यहीं पे आपको इंडिकेटर का प्लेसमेंट भी दिया गया है। इलेक्ट्रिकली इसे आप अंदर से एडजस्ट कर पाओगे, बट जो फोल्ड है ना ये पार्ट आपको यहाँ पे हाथ से करनी पड़ेगी। बेस मॉडल में देखते हो तो टायर आपको यहाँ पे MRF कंपनी की तरफ से देखने को मिल जाती है। स्टील रिम आपको यहाँ पे दी गई है। व्हील कैप भी आपको यहाँ पे पहले से मिल जाएगी। 215 60 R16 इंच के साथ आपको दी गई। आगे में डिस्क, बट पीछे अभी भी ड्रम ब्रेक का सेटअप मिल रही है। व्हील आर्चेस ये पार्ट भी आपको यहाँ पे फुल मैट फिनिश के साथ। और साइड वाले अगर आप ये बीटिंग देखोगे अब आपको यहाँ पे ना कुछ डुअल टोन कलर के साथ देखने को मिल जाएगी। साइड से भी आपको काफी मस्कुलर लगने वाली है। गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस देख लो, लगभग आपको यहाँ पे 198 mm के साथ मिलती है। आराम से इस गाड़ी को कहीं भी आप ले जा सकते हो। डोर हैंडल अगर आप देखोगे तो बॉडी कलर में ही दिया गया है। जनरली क्या होता है ना कि बेस मॉडल में मैट फिनिश का मिलता है, बट यहाँ पे आपको बॉडी कलर के साथ ही इस गाड़ी पे दी गई है। बी पिलर देख लो मैट फिनिश के साथ मिल जाएगी। ऊपर अगर आप देखोगे तो रूफ रेल्स इस गाड़ी में आपको यहाँ पे नहीं आती है, बट सबसे पीछे देखो बॉडी कलर के साथ ही शार्क फिन एंटीना है वो आपको मिल जाएगी। टैंक कैपेसिटी लगभग आपको यहाँ पे 45 लीटर के साथ देखने को मिलती है। अब आ जाओ गाड़ी के टोटली रियर प्रोफाइल की ओर। जब इस गाड़ी का आप यहाँ पे रियर प्रोफाइल देखोगे ना तो पुराने वाले के जैसा ही सिमिलर मिलेगा। ऐसा बहुत बड़ा अपडेट आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रही होगी। सबसे ऊपर में स्पॉइलर, इंटीग्रेटेड हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और इस बेस मॉडल में आप यहाँ पे देखो डिफॉगर भी मिल रही है। वाइपर और वाशर की यूनिट आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। बीचों बीच सुजुकी का लोगो ब्रेजा का आपको यहाँ पे 3D क्रोम के साथ ब्रांडिंग किया गया है। और टेल लाइट सेक्शन देखो वही प्रीमियम सा कुछ वाई शेप में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इंडिकेटर आपको इस जगह पे भी दिया गया और रिवर्स लैंप आपको यहाँ पे मिलती है। पीछे अगर आप आते हो तो इस गाड़ी में कोई भी कैमरा है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। और इस गाड़ी पे नीचे जो बम्पर है ना मैट फिनिश के साथ, और यहाँ पे भी इस गाड़ी में टोटल 4 पार्किंग सेंसर वो आपको यहाँ पे दी गई है। ये जो आप यहाँ पे कैमरा देख रहे हो मारुति सुजुकी की जेन्युइन एसेसरीज में आपको यहाँ पे इंस्टॉल की गई है। और दोनों साइड रेड कलर के रिफ्लेक्टर भी मिलेंगे। और यहाँ पे देखो अलग से जो ब्रांडिंग किया गया स्मार्ट हाइब्रिड का, जो कि इसके बेस मॉडल से अब आपको यहाँ पे मिलनी स्टार्ट हो गई है। और टर्बो बूस्टर जेट का आपको यहाँ पे ब्रांडिंग अलग से देखने को मिल जाती है। बूट स्पेस अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस गाड़ी में लगभग आपको 328 लीटर के बूट स्पेस आपको मिलेंगे। बेस मॉडल है जिस वजह से कोई भी पार्सल ट्रे आपको यहाँ पे नहीं मिल रही है। सीट को भी आप यहाँ पे स्प्लिट नहीं कर सकते हो। ये जो आप मैट देख रहे हो मारुति सुजुकी की जेन्युइन है, आफ्टर मार्केट आप भी लगा सकते हो। इसी के जस्ट नीचे आओगे तो पहले इस गाड़ी में जो भी स्पेयर व्हील आती थी उसे आपको यहाँ पे हटा दिया गया है। उसके जगह पे जो भी पंक्चर किट है इसे आपको यहाँ पे दे दी गई है। और गाइस अब मैं आपको इसके बीच वाले सीट पे लेकर आ चुका हूँ। और अगर मैं आपको यहाँ पे स्पेस बताऊं तो मेरे हाइट वाले लोगों के लिए कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप 6 फीट वाले लोग हो तो भी आपको यहाँ पे हेडरूम में कहीं से भी दिक्कत नहीं आने वाली है। नीचे लेग रूम देखोगे ये भी आपको यहाँ पे ठीक ठाक मिलेगी। नी रूम भी आपको यहाँ पे काफी कंफर्टेबल सा दिया गया है। शोल्डर रूम अगर आप देखोगे तो 3 लोगों के लिए कहीं से भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी।
नीचे देखो 3-3 सीट बेल्ट आपको इस गाड़ी पे दिया गया है। बेस मॉडल है जिस कारण से कोई भी आपको यहाँ पे बीचों बीच आर्मरेस्ट वो आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। बट यहाँ पे देखो इस टर्बो वाले में ना पीछे 2 हेडरेस्ट ये पार्ट आपको यहाँ पे एडजस्टेबल पहले से ही देखने को मिल जाती है। ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे दोनों ही तरफ दिया गया है। रियर एसी वेंट भी आपको यहाँ पे मिल रही है। इसका जो भी डायरेक्शन है आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, बट चार्जिंग की यूनिट आपको यहाँ पे पीछे कहीं पे भी नहीं मिल रही है। और गाइस जब मैं आपको इस गाड़ी के इंटीरियर पे लेकर आ चुका और यहाँ से गाड़ी का जो भी डैशबोर्ड है ना उससे एक बार आप देख लो, काफी प्रीमियम सा आपको यहाँ पे पहले के जैसा ही सिमिलर देखने को मिल जाएगी, बट थोड़ा बहुत आपको कलर में ना आपको यहाँ पे अपडेट की गई है। सबसे पहले ए पार्ट देखो, कुछ मैट फिनिश का यूज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यही पार्ट आपको यहाँ पे मरून कलर के साथ दिया गया, बट टेक्सचर में आपको यहाँ पे डिफरेंस नजर आ रही होगी। इस गाड़ी में भी आपको यहाँ पे 6 एयरबैग है, उससे स्टैंडर्ड रखा गया है। बीच में अगर आप आते हो तो इस टर्बो एलएक्सआई में ना बीच में कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं आती है, आफ्टर मार्केट इसे आपको यहाँ पे इंस्टॉल की गई है। बेजल्स वही आपको यहाँ पे फुल मैट फिनिश के साथ आती है। एसी वेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। 1000 के बटन आपको यहाँ पे दिए गए। और ये पार्ट देखो, बेस मॉडल में आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक में एसी है ना वो आपको इस गाड़ी पे मिल रही है। बेस मॉडल में अगर आप नेचुरली स्पेटेड की ओर जाते हो तो वहाँ पे आपको मैनुअल में एसी मिलेगी। नीचे अगर आप आओगे तो एक आपको यहाँ पे 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट दी गई है। यूएसबी चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। और सबसे बड़ा अपडेट इस गाड़ी में देखो, 6 गियर का मैनुअल ट्रांसमिशन आपको इस गाड़ी पे मिल रही है। रिवर्स गियर आपको यहाँ पे इस गाड़ी पे देखने को मिल जाती है। हैंड ब्रेक आपको यहाँ पे मैनुअल में दिया गया। 2-2 कप होल्डर आपको यहाँ पे मिलेगी। कोई भी आर्मरेस्ट इस गाड़ी पे आपको यहाँ पे नहीं आती है। ग्लव बॉक्स की ओर अगर आते हो तो यहाँ पे भी आपको स्पेस इस गाड़ी में ठीक ठाक देखने को मिलती है। को ड्राइवर साइड अगर मैं आपको ले चलूँ तो आपको यहाँ पे प्लेन ससन वाइजर, और ड्राइवर साइड अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ टिकट होल्डर। IRBM मैनुअल एडजस्टेबल के साथ आपको यहाँ पे रखी गई है। स्टीयरिंग अगर आप देखते हो ना तो नीचे से डी-कट कोई भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, सिर्फ टिल्ट एडजस्टेबल के साथ आपको यहाँ पे आती है। और MID एक बार आप देख लो, कुछ सेमी डिजिटल के साथ मिलेगी। राइट साइड आपको स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड टैकोमीटर, बीच में छोटा सा पार्ट डिजिटल दिया गया जहाँ की आपको फ्यूल गेज और आपको टेम्परेचर दिखाएगी। इस वाले बटन से टॉगल करोगे तो आपको रेंज आपको यहाँ पे दिखाने वाली है। जो भी माइलेज दे रही गाड़ी है आपको हर एक कुछ यहीं पे बताने वाली है। एवरेज स्पीड भी आपको यहाँ पे शो कर देती है। वार्निंग की लाइट हर एक पार्ट आपको यहीं पे इंडिकेट कर देगी। राइट साइड अगर आप आओगे तो हेडलाइट के कंट्रोल जस्ट आपको यहाँ पे दिए गए, और वाइपर के कंट्रोल आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं आपको डैशबोर्ड पे ले चलूँ उससे पहले आप इसका यहाँ पे की देखो, 2 की मिलती है, और दोनों ही जो की है ना आपको यहाँ पे रिमोट फीचर्स के साथ इस गाड़ी में बेस मॉडल से आपको यहाँ पे मिल जाती है। डैशबोर्ड पे देख लो, कुछ आपको यहाँ पे कंट्रोल दिया गया है। सबसे पहले आपको यहाँ पे हेडलाइट के लेबल दिए गए, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए, और यहाँ पे आपको इस जगह पे आइडल स्टार्ट ऑन ऑफ दिया गया है। उसी के जस्ट नीचे अगर आप आते हो तो फ्यूल कैप को ओपन करने के लिए, और यहाँ से इसका जो भी बोनेट है उसे आप यहाँ पे रिलीज कर पाओगे। ड्राइवर साइड के अगर मैं आपको यहाँ पे डोर ट्रिम दिखाऊं तो ये पार्ट आप देखो, यहाँ पे भी आपको कुछ डुअल टोन कलर का यूज दिया गया है। बेसिकली ये जो पार्ट आप देख रहे हो ना, कुछ आपको यहाँ पे टेक्सचर का यूज देखने को मिल जाएगी। काफी प्रीमियम सा देखने में लग रही है। यहाँ पे आपको चारों ही पावर विंडो के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। ड्राइवर साइड के ऑटो डाउन फंक्शन के साथ दिया गया है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको यहाँ पे वार्बियम मिल जाएगी। इनसाइड डोर हैंडल आपको यहाँ पे मैट फिनिश के साथ मिलती है। पहले से इस गाड़ी में कोई भी स्पीकर नहीं आती है। आफ्टर मार्केट आप यहाँ पे स्पीकर डलवा सकते हो, और बोतल होल्डर आपको इस जगह पे मिलेगी, और एक्स्ट्रा मैगजीन होल्डर भी आपको यहाँ पे दी गई है। तो गाइस जो भी डिटेल्स थे इस नई वाली ब्रेजा एलएक्सआई टर्बो में, हर कुछ मैंने आपको अच्छे से बताया और अच्छे से दिखाया भी। अब लास्ट में बारी आती है इस गाड़ी के इंजन के बारे में बात करने की। तो सबसे पहले इसका बोनेट में आपको यहाँ पे खोल के दिखाता हूँ। ये जो बोनेट है ना मुझे पहले से भारी लग रही है, और अब इस गाड़ी में आपको 5 स्टार भारत एनकेप का सेफ्टी है वो भी आपको मिलनी स्टार्ट हो गई है। ऊपर देखो प्रॉपर आपको यहाँ पे इंसुलेशन दिया गया है ताकि आपको वाइब्रेशन कैबिन तक ना पहुंच सके। इंजन अगर आप देखोगे तो 1.0 लीटर के साथ बूस्टर जेट वाले इंजन है वो आपको इस गाड़ी पे देखने को मिलेंगे। काफी पावरफुल रखा गया है। लगभग आपको 110 bhp की पावर और आपको 170 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है एक गाड़ी आपको यहाँ पे निकाल के देती है। रैप करने में 100% इस गाड़ी से आपको ना मजा है वो आपको यहाँ पे आने वाली है। ऑन रोड कीमत अगर आप देखोगे तो हमारे शहर रांची प्रेमसंस पे इस गाड़ी का ऑन रोड कीमत आपको 8.5 लाख रुपए के अंदर ही देखने को मिल जाएगी। 8,50,000 रुपए में ये गाड़ी आपको यहाँ पे ऑन रोड मिल जाती है। अगर आप इसका एलएक्सआई नेचुरली स्पेटेड पेट्रोल इंजन से कंपेयर करोगे ना ऑन रोड कीमत, तो 1,10,000 रुपए ये गाड़ी ना आपको यहाँ पे सस्ती मिल जाएगी। और फीचर्स भी आपको बेस मॉडल एलएक्सआई नेचुरली स्पेटेड पेट्रोल इंजन से इस गाड़ी में आपको ज्यादा देखने को मिल जाती है। तो अगर आप लेना चाहते हो ब्रेजा तो 100% आप टर्बो में ही लेना, जिसमें कि आपको बेनिफिट काफी कुछ ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाएगा। तो जो भी डिटेल्स थे वो हर एक कुछ मैंने आपको अच्छे से बता दिया। कुछ कंफ्यूजन अभी भी रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, साथ ही साथ आप मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।